सर आपका एज अ कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो हम लोग मतलब क्या करें सर, आपको ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सिंपल बात मतलब क्या देखिए, यहाँ पे पूछा है मतलब क्या सर आपका साइन ए। तो साइन ए का मतलब क्या होता है सर, आपका ए के रेफरेंस के हिसाब से मतलब क्या सर आपका साइन है ना। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है सर आपका 7, और ए के लिए हाइपोटेन्यूज मतलब ठीक है। अगर आप ये भूल जाएंगे साइन परपेंडिकुलर मतलब जो एंगल के बारे में बात किया जा रहा है उस एंगल का उल्टा एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर, अच्छा ठीक है। अपोजिट। हाँ, उसका उल्टा एंगल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए के बारे में बात किया गया। तो अगर आप साइन क्या होता है भूल जाएंगे तब तो समझ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि साइन क्या होता है सर आपका, अगर आपको पता है कि साइन होता है मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो आप सम कर पाएंगे। और साइन ए बोला था तो मतलब क्या सर आपका ए का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका ए का हाइपोटेन्यूज, उसके बाद में मतलब क्या आ जाएगा सर आपका 7/25 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन ए मेरा मतलब ये करके निकल गया कि साइन ए मतलब क्या सर आपका 7/25 मतलब क्या सर आपका, नहीं रुक जाइए 2 मिनट के, साइन ए मेरा 7/25 निकल गया। किस तरह लिखा कि साइन ए जो है वो क्या है सर आपका BC अपॉन AC, जो कि BC था परपेंडिकुलर और AC मतलब क्या था आपका हाइपोटेन्यूज। तो BC का वैल्यू क्या था आपका 7 और AC का वैल्यू 25 था, तो मतलब क्या है सर आपका आ गया 7/25। दूसरा बात जो बोला था कॉस ए, तो कॉस ए का मतलब क्या होता है, ए के रेफरेंस से कॉस, और कॉस का मतलब क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए का मतलब क्या होता है सर आपका ए का बेस बाई मतलब क्या सर आपका ए का हाइपोटेन्यूज, तो मतलब क्या होगा 24/25 मतलब क्या सर आपका हो चुका, एज सिंपल एज दैट। उसकी देखिए यहाँ कॉमा था, इसका मतलब क्या सर आपको दोनों को अलग अलग खोजने बोला था। यहाँ पर भी कॉमा है तो इसका मतलब क्या सर आपको दोनों को अलग अलग खोजने बोल रहा है। आप बोलेंगे साइन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन आप क्या निकाले सर आपका साइन ए निकाले थे, अब निकालना है साइन सी। तो साइन सी के रेफरेंस से ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, इससे क्या समझ में आया 24/25। तो जो कॉस ए था वो मतलब क्या सर आपका साइन मतलब क्या सर आपका सी है। अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में मतलब क्या होगा सर आपका आएगा। और जो साइन ए था देखा जाएगा तो वो क्या होगा सर आपका कॉस मतलब क्या सर आपका सी बन जाएगा, क्योंकि ये उसका बेस है और ये उसका मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज है। तो एज सिंपल एज दैट। अगर आप ये तो कोई चिंता वाला बात था ही नहीं, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो मतलब हम लिखें क्या आगे जब सम करना होगा हमको तो सम करना होगा, आप सिंपली आपको वैल्यू फिगर दिया हुआ है ना। हाँ तो ए का परपेंडिकुलर क्या है, साइन ए लिखा, साइन ए लिखने के बाद वो क्या लिखा PC अपॉन AC लिखा ना। हाँ। और PC अपॉन AC लिखने के बाद मतलब क्या है सर आपका BC का वैल्यू लिख दिया, AC का वैल्यू लिख दिया, वैल्यू 7/25 है तो लिख दिया। हाँ उसी तरह कॉस ए लिखा, तो कॉस ए के लिए मतलब क्या है सर आपका AC बेस है, ए बी बेस है सॉरी, तो ए भी लिखा बाई मतलब क्या लिखा सर आपका AC लिखा और उसके बाद उसका वैल्यू लिख दिया। उसी तरह मतलब क्या सर आपका साइन सी खोजने बोला, तो साइन सी के लिए मतलब क्या था ए भी परपेंडिकुलर था, साइन सी के लिए ए भी परपेंडिकुलर था और AC मतलब क्या था हाइपोटेन्यूज था, तो ए बी बाई AC लिखा, उसके बाद उसका वैल्यू मतलब क्या सर आपका लिख दिया। कॉस सी के लिए BC मतलब क्या था आपका बेस और AC मतलब क्या था हाइपोटेन्यूज था, तो बेस पर हाइपोटेन्यूज करके उसका वैल्यू मतलब क्या सर आपको लिख दिया। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट है ना, यहाँ रेफर भी कर सकते हैं। अब आ जाइए गिवन APC राइट एंगल एट C, कहाँ पे राइट एंगल, इससे मतलब क्या होता है सर आपको बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर अनलेस मेंशन अदरवाइज आपको मानना पड़ेगा कि मतलब इट इज़ राइट एंगल एट मतलब क्या सर आपका B, लेकिन यहाँ पे ये बताया कि ये राइट एंगल एट मतलब क्या सर आपका C है। तो जब ये राइट एंगल एट B था तो दो रेफरेंस का एंगल क्या था, A था और C था। हाँ। जब राइट एंगल एट C था तो दो रेफरेंस का एंगल मतलब क्या सर आपका P और A है, और वहाँ पे एंगल का नाम नहीं दिया था इसलिए एंगल का नाम A रख दिए थे और एंगल का नाम मतलब क्या सर आपको C रख दिए थे। अब यहाँ पे एंगल का नाम थीटा दिया है तो मतलब उसको थीटा का नाम इस्तेमाल मतलब क्या करना पड़ेगा। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो ए बी क्या होता है 29 यूनिट्स, ए बी 29 यूनिट्स मतलब क्या सर आपका लिख दिया, ठीक है ना। और राइट एंगल का ऑपोजिट साइड जो होता है वो मतलब क्या होता है हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होता है सर आपका होता है ना। अस्सलाम वालेकुम, तो कहाँ थे हम लोग सर बताइए। ये सब हो गया था, तो यहाँ पे 29 दिया हुआ है, 30 और क्या दिया हुआ है सर आपका 21 दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम भले ही नहीं पढ़े, लेकिन ये बात तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकाला जा सकता है, लेकिन वो पता नहीं किससे निकाला है, उससे नहीं निकाला है, उससे निकाला है क्या, उससे निकाला है हाँ। क्या कैसे पाइथागोरस थ्योरम बताइए। A प्लस B का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका AC स्क्वायर प्लस मतलब क्या होगा सर आपका BC स्क्वायर। तो जो उन्होंने वो डाल दीजिए, ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका बाकी दो साइड का। B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर था पाइथागोरस। सर आप लेवल के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट के ऊपर। था क्या था ये कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बेस के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो लेवल के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप किसके ऊपर ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये इस बार हाइपोटेन्यूज ए बी है तो ए बी का स्क्वायर होगा, इस
स्क्वायर परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका ए सी है तो ए सी का स्क्वायर होगा, स्क्वायर मतलब क्या है बेस मतलब क्या सर आपका बी सी है तो बी सी का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर होगा। तो एक ही चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग लेवल के साथ आता है, तो लेवल में ध्यान दीजिएगा मतलब एक कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। तो याद क्या है ना, आराम से कैसे निकलेगा, यहाँ रखा मतलब क्या 29 का स्क्वायर भी रख सकते हैं बन जाएगा और होल रूट ओवर भी दे सकते हो सर, ठीक है ना। तो ए सी तो है ना मेरे पास, तो हम क्या लिखेंगे सर आपके ए सी लिखेंगे। अब इस 29 का स्क्वायर लिखा, फिर यहाँ क्या लिखा सर आपका ए सी, तुमको नहीं पता ना, तो ए सी का स्क्वायर यहाँ पे मतलब लिख दिया। और क्या है बी सी का स्क्वायर मुझे पता है क्या, नहीं पता, नहीं बी सी पता है, तो बी सी का 21 का मतलब क्या आपका स्क्वायर लिख दिया। अब इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, अब समझ रहे बात क्या आपने ना। तो उसके बाद इसको वहाँ ले जाके माइनस करेंगे, तब ए सी का वैल्यू नहीं होगा, ए सी का स्क्वायर का वैल्यू होगा, तो उसको उसके ऊपर रूट डाल देंगे, तो मतलब क्या सर आपका ए सी का वैल्यू मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब एक बार अगर आपके पास ए सी का वैल्यू निकल गया, जो कि यहाँ पे क्या निकाला ए सी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू निकाला मतलब क्या सर आपका 20, ये बताया समझ में, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप बोलेंगे सर हम तो इस्तेमाल पढ़ा था, लेकिन यहाँ निकालने बोला, जहाँ पे निकालने बोलेगा वहाँ पे निकालिएगा, जहाँ पे इस्तेमाल करने बोलेगा वहाँ पे मतलब क्या इस्तेमाल क्या हुआ, आप छोड़ दीजिए उसको। हम लोग जब फॉर्मूला पढ़ लेते हैं तो हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कहीं कहीं फॉर्मूला तो प्रूफ करने देता है ना, तो यहाँ एक तरह से मुझे फॉर्मूला को मतलब क्या प्रूफ करने दिया है, तो आपको सारा साइड के वैल्यू मतलब क्या पता है ना। तो क्या लिखा है देखिए, कॉस थीटा लिखा है ना, थीटा कहाँ पे, यहाँ पे है ना, तो कॉस थीटा क्या होगा 21 बाई मतलब क्या सर आपको 29। कॉस तो ऑपोजिट होता है किसी का सर हम चीज़ को एकदम सिंपल लिखिएगा तो हम समझ में आएगा। साइन क्या है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या सर आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा अगर बोल रहा है तो मतलब क्या सर आपका थीटा का परपेंडिकुलर थीटा का क्या हाइपोटेन्यूज। क्या था थीटा में, क्या अभी छोड़ दिए, अभी ये सब आ जाएगा, सब बता देंगे। तीन साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन सर पढ़ाता है, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, छोटू बोलता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और तानसेन कार्यबल यानी परपेंडिकुलर मतलब क्या आपका बेस, ठीक है। तो थीटा का बात कर रहा था ना, साइन थीटा नहीं, साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा क्या हो गया सर आपको 21/29, थीटा का बेस बाई थीटा का मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, लेकिन क्या स्क्वायर है ना, तो कॉस थीटा का था, क्या था कॉस थीटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, क्रिस ब्राउन हेयर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर है, तो उसको छोड़ दिया, वैसे मत याद कीजिए। एक चीज़ मतलब क्या है सर आपका ब्रांड अलग चीज़ होता है और कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है अलग चीज़ होता है। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर 10 परमानेंटली बैक, ये मतलब क्या सर आपका ब्रांड है, ये ब्राउन, ये बेस बाय उसका हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ा मतलब क्या मालूम है आपका, खराबी ये है ना कि सबको एक बार में बोलना पड़ेगा, अलग अलग यूनिट मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर हम बोले सर पढ़ाता है तो अलग यूनिट है, और वो है पढ़ाता भी हो जा रहा है, तो है पढ़ाता होने से कोसे हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं छोटू बोलता है तो अलग यूनिट है, उसके लिए बाकी सबको आपको रेफर करना मतलब क्या पढ़ रहा है सर आपका नहीं पढ़ रहा है, बोलता बोलने से मतलब क्या सर आपका सेक पे हो जाएगा, रेसिप्रोकल, डांसिंग प्यारे बोल तो बोल प्यारे भी कॉर्ड पे हो जाएगा, समझ में आया बात क्या बोले ना। तो वो सब में ध्यान, सबसे बड़ा बात तो ये बताया था कि आप याद के लिए ज़्यादा बेहतर है, हमको याद है कि साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस इक्वल्स टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, टैन इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाय मतलब क्या होता है बेस होता है। 21/29 कॉस कॉस थीटा का कॉस है, ये कॉस थीटा का वैल्यू है ये ना, कॉस थीटा का वैल्यू है 21/29, लेकिन कॉस थीटा नहीं था, कॉस स्क्वायर थीटा था, तो इसलिए मतलब क्या था आपका 29/29 का मतलब क्या था आपका स्क्वायर, ठीक है। बीच में क्या साइन है, प्लस साइन है, तो यहाँ पे हम प्लस साइन दिया, और अब क्या सर आपका साइन स्क्वायर थीटा यानी थीटा का साइन, थीटा का साइन क्या होता है, थीटा का परपेंडिकुलर बाय थीटा का मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, तो वो हो गया 20 बाई मतलब क्या सर आपका 29, लेकिन स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दे दिया, यहाँ पे सिंपल बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब ये 1 आएगा, 2 मिनट रुक जाइए, वो तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ा इसलिए हमें पता 1 आएगा, लेकिन प्रूफ करना है ना, प्रूफ यहाँ पे मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर से। तो दोनों के एलसीएम क्या होगा 29, अभी आप छोड़ दीजिए, यहाँ 21 हम यहाँ लिखा 21 और यहाँ पे लिखा मतलब क्या है 29 ठीक है ना, फिर क्या लिखा 20 और फिर क्या लिखा सर आपका 29 मतलब क्या सर आपका 29, यहाँ तक दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है। दोनों के एलसीएम क्या होगा, दोनों के एलसीएम होगा आपका 29 मतलब क्या सर आपका 29, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो फिर ये क्या है सर आपके सिंपली 21 ही होगा, और ये सिंपली मतलब क्या होगा सर आपका 20 ही होगा, क्योंकि एलसीएम तो सेम है ना, मतलब ये लाइफ फैशन सॉरी। तो 21 कितना होता है, आप कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा मतलब क्या सर आपका 441, और 20 कितना होता है सर आपको कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा सर आपका 400 निकलेगा, है ना। और ये 20
9 8 9 कितना होता है अगर आप कैलकुलेट करके क्या निकलेगा सर आपका 841 होता है। गलती किया था, प्लस साइन था तो यहाँ पे आप प्लस साइन होगा। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका 441 प्लस 400 क्या हो जाएगा सर आपका 841 अपॉन मतलब क्या सर आपका 841। तो आंसर क्या होगा सर आपका 1 आएगा ना, एकदम सिंपल है। आया बात समझ में ना, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। तो दूसरा बात क्या बोला था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, तो सब कुछ ऐसे ही होगा। बस यहाँ पे नहीं पता वो क्या आएगा, पहले से केस मत कीजिए। बस यहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपको माइनस साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा सर आपको माइनस साइन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा सर आपको माइनस साइन होगा। बताइए -1 आया, -1 तो मतलब क्या है सर आपका नहीं आया, क्या आया 41 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 841। आया बात समझ में, यानी एक ईजी है तो एक मतलब क्या हो सकता है सर आपका डिफिकल्टी क्या कर सकता है सर आपको दे सकता है। तो उसका चिंता आप क्या कीजिए मत कीजिए, जो आएगा वो एक्सेप्ट मतलब क्या सर आपका कर लेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आया ना, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में आता हूँ, यहाँ तक कि वहाँ तक तो मतलब क्या सर आपको समझ में आना, उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ ना। अच्छा, अब एक बात हमको समझना है, अभी हम रीज़न नहीं बताएंगे, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए। सेक थीटा दिया हुआ है ना, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो छोटू बोलता है ये क्या होगा सर आपका है बोलता है क्या मतलब सर आपका, हाँ। तो यहाँ 13/12 दिया हुआ है ना, तो आपको 13k/12 के देना पड़ेगा। समझाया बात क्या लेना, इसका रीज़न हम नहीं देंगे। हाइपोटेनियस बाय बेस, हाँ 13/12 दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे देंगे 13k बाय मतलब क्या सर आपका 12k। रीज़न अभी इसलिए नहीं देंगे, टाइम मतलब क्या सर आपका काम है, ठीक है ना। ये आप निकालना क्या है, क्या निकालना हम बता देंगे, लेकिन आपको हम क्या बताया, सेक बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, सेक है बोलता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 13/12 होगा ना। तो अगर 13k/12 के लिखा तो क्या रेशियो चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, क्योंकि के मतलब क्या कट जाएगा 13/12। मेरा बोलने का ये मतलब है ना कि 13/12 अगर 13k/12 के लिखा तो रेशियो चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, क्योंकि के कट जाएगा। कब नहीं चेंज हुआ, आप तो एक ही स्टेटमेंट बोला, चेंज क्या मतलब रेशियो चेंज हुआ, ये पूछ रहे आपसे रेशियो चेंज हम मतलब 1/2 लिखे या फिर हम क्या लिखे सर आपका x/2x लिखे तो रेशियो चेंज हुआ क्या, 1/2 और 1/2 लिखे या फिर x/2x लिखे, रेशियो चेंज हुआ ना, रेशियो सेम रहा। रेशियो सेम है। हाँ, तो वही बात यहाँ पर आपको बता, यहाँ से क्या बताया 13/12 बताया ना, तो उसको लिख दिया गया मतलब क्या 13k बाई मतलब क्या सर आपका 12k। तो रेशियो चेंज किया, रेशियो चेंज नहीं किया ना, और कोई बात से मैटर मतलब क्या रखिए मत रखिए, ठीक है ना। तो आप बताइए फिर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा OP² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका OM² प्लस मतलब क्या सर आपका PM²। तो जो वालों पता है वो डाल देंगे। ये निकालना क्या है सर आपके पास तीनों साइड अगर रहेगा तभी तो आप बाकी रेशियो निकाल पाइएगा, तीनों साइड अगर नहीं रहे तो बाकी रेशियो मतलब क्या सर आपका नहीं निकाल पाइएगा ना। निकालना नहीं, बाकी रेशियो निकालना ऐसा बात नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री निकालने के लिए तीसरा साइड में निकालना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है, तीसरा साइड निकालना ज़रूरी है। यहाँ पे उससे पहले तीनों साइड क्या हुआ था, तो रेशियो निकालने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तीनों साइड क्या हुआ था, हाँ, यहाँ पे 2 दिया हुआ था, तीसरा निकालना पड़ा। तो यहाँ पर भी 2 अगर क्या हो, तीसरा मतलब क्या करना पड़ेगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे फिगर बना के नहीं दिया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बोला कि सेक थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका 13/12 है। तो आप क्या बोले कि सेक जो होता है वो क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस क्या होता है सर आपका बेस, हाइपोटेन्यूज सेक मतलब क्या होता है सर आपका हाइपोटेन्यूज बेस होता है। तो परपेंडिकुलर में तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना निकाले मतलब क्या सर आपका यहाँ पे बोल दिया सारा ट्रिग्नोमेट्री निकालने, लेकिन नहीं भी निकालने बोलता तो भी हमको इसको निकालना पड़ता है, ठीक है ना। निकालने बोला है ना, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, PM निकालेंगे तभी तो सारा निकाल पाएंगे, PM अगर नहीं निकालेंगे तो सारा मतलब क्या सर आपका नहीं निकाल पाएंगे। तो जिसका वैल्यू था उसका वैल्यू डाल दिया। तो OP का वैल्यू क्या था 13k, तो 13k का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर लिखा। OM का वैल्यू क्या था 12k, तो 12k का मतलब क्या लिखा सर आपका स्क्वायर लिखा। PM का वैल्यू मेरे पास था क्या, नहीं था, तो PM का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 13² कितना होता है 169, k का स्क्वायर k², 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 ला देंगे। k का स्क्वायर कितना होता है k², और यहाँ पे मतलब प्लस PM को PM² प्लस PM² को PM² ही लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इम्प्लाइज दैट कि
पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका 169 सॉरी के स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 144 मतलब क्या के स्क्वायर। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी अगर नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 25 के स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या है सर आपका पी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 25 रूट ओवर हाँ हो जाएगा तो 25 के स्क्वायर। तो अगर आप निकालेंगे पी एम तो हो जाएगा मतलब क्या है सर आपका 5k। तो ये जो चीज़ है इसका वैल्यू क्या आया सर आपका 5k आया। यहाँ तक बात समझ में आया ना, बात समझ में। अब यहाँ तक बात समझ में आया तो हमको बोला क्या सारा रेशो निकाल लेना, बोला है ना। तो सेक क्या है, थीटा है ना। तो सेक थीटा तो ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था आपका 12/13। सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 13/12। अगर हम निकालेंगे मतलब क्या सर आपका साइन थीटा, तो साइन क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 5k बाई मतलब क्या सर आपका 13k। तो अल्टीमेटली हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 13 बाई मतलब क्या सर आपका सॉरी अल्टीमेटली हो जाएगा 5 बाई मतलब क्या सर आपका 13। यहाँ तक ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बताइए, कोसेक। तो फिर कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बताइए, साइन का रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा सर आपका 13 बाई मतलब क्या सर आपका 5। उसके बाद क्या बचा टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा का परपेंडिकुलर क्या है सर आपका 5k और थीटा का बेस क्या है सर आपका 12k। तो अल्टीमेटली हो गया मतलब रेशियो 5/12। तो कॉट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपको उसका रेसिप्रोकल होता है क्या होता है टैन थीटा। थीटा का टैन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा का टैन मतलब क्या है सर आपका थीटा का परपेंडिकुलर थीटा का बेस। तो मतलब क्या है सर आपका 5k/12 के रेशियो निकाल तो मतलब क्या है सर आपका 5/12 हो गया। और उसके बाद कॉट उसका मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा सर आपका 12 निकालना है तो वैल्यू निकालना है। रेशियो निकालने का मतलब है कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन करने का एक मतलब क्या सर आपका रेशियो है। आया बात समझ में ना। तो सारा का सारा मतलब क्या सर आपका निकल गया। कॉट का 12/5 कॉट का 12/5 मतलब क्या सर आपका निकल गया। सब का मतलब 6 होगा। जब सारा रेशियो निकालने बोला तो जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था, जो नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा ना। एक दिया हुआ था सेक थीटा, बाकी नहीं दिया हुआ था तो बाकी सब मतलब क्या करना पड़ा सर आपको निकालना पड़ा, जिसको इसको जैसे निकालना सूटेबल हुआ। उसी तरह यहाँ पे क्या दिया है साइन थीटा दिया है। तो साइन क्या होता है थीटा का परपेंडिकुलर थीटा का बेस। तो थीटा का परपेंडिकुलर बाय थीटा का मतलब क्या है सर आपका बेस। एक्यूट बोले या नहीं बोले 10 तक सारे का सारा एंगल एक्यूट एंगल ही रहेगा, ठीक है। 10 तक क्या 10 तक मतलब क्या 10 तक का क्या होगा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे ले रहा है तो छोड़ दीजिए। 10 तक सारा का सारा एंगल एक्यूट एंगल रहेगा। 10 तक एग्जाम्पल 10 नहीं क्लास 10 तक सारा का सारा एंगल एक्यूट एंगल ही रहेगा, ठीक है। एक्यूट एंगल का मतलब 0 से ट्रायंगल एंगल। ये थीटा किसको रेफर कर रहा है, एंगल को रेफर कर रहा है, ट्रायंगल को रेफर कर रहा है। ट्रायंगल का एक एंगल को रेफर कर रहा है। तो फिर एंगल के बारे में बात, ट्रायंगल के बारे में बात तो नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे किसका वाला निकालना है, यहाँ पर हम लोग को निकालना यहाँ है पे निकालना है tan थीटा + 1/cos थीटा, ठीक है। तो पहला काम ये करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये निकाल देंगे और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर ये निकालिएगा तो निकलेगा आपको 12k। आया बात समझ में ना। उसके बाद फिर क्या करना है बोला tan थीटा + cos थीटा ना। तो एक काम करेंगे यहाँ पे लिखा हम tan थीटा 1/cos थीटा है ना। तो 1/cos का मतलब क्या है सर आपको cos का रेसिप्रोकल। तो cos का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है सर आपका sec थीटा हो जाता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं सर आपका tan थीटा प्लस मतलब क्या है सर आपका sec थीटा। उसके बाद हम देख रहे हैं इसके हिसाब से tan थीटा क्या बन रहा है। इसके हिसाब से बन रहा है tan थीटा वैल्यू तो चेंज हो गया। कहाँ वाले सुनिए वो cos था या cos का रेसिप्रोकल था। cos का रेसिप्रोकल तो cos का रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होता है सर आपका sec थीटा होता है ना। वो तो हम पढ़ के आए थे कि sin थीटा इक्वल्स टू sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या होता है 1। देयरफॉर cosec थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका 1/sin थीटा। sin थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1/cosec थीटा। वो तो हम पढ़ के आए थे कि cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। देयरफॉर 1/cos थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। देयरफॉर 1/sec थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या cos थीटा। ये भी पढ़े थे कि tan थीटा इंटू cos थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1। देयरफॉर मतलब क्या 1/tan थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या cos थीटा और 1/cos थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका tan थीटा। तो यहाँ पे 1/cos थीटा जब है तो cos थीटा का रेसिप्रोकल है ना। तो उसका रेसिप्रोकल नाम है ना, क्या नाम है सर आपका sec थीटा। तो sec थीटा लिखा। अब इसका tan क्या है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये निकालना पड़ेगा। तो इसका tan क्या है, tan है आपका 5k अपॉन मतलब क्या सर आपका 12k। उसका sec क्या है, sec का मतलब cos का रेसिप्रोकल। छोटू बोलता है मतलब है बोलता क्या हो जाएगा सर आपका प्लस ही है ना।
तो प्लस है तो क्या हो जाएगा सर आपका 13K, सॉरी 13K बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका सेक है तो है बोलता 13K बाई मतलब क्या है सर आपका 12K, यहाँ तक ठीक है ना, दोनों के मतलब क्या है आपका 12K है ना, तो 12K लिखा, तो 5K प्लस 13K मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, सॉरी 5K प्लस 13K क्या हो जाएगा सर आपका 18K, तो K कैंसिल आया क्या सर आपका 6 3 सा 6 मतलब क्या सर आपका 2 सा, तो यहाँ देखिए 3/2 आया, हाँ 3/2 मतलब क्या है सर आपका आया, एकदम सिंपल है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तब सिंपल है, फॉर्मूला याद नहीं है तो सिंपल नहीं है। अल्टरनेटिवली किया, लेकिन अल्टरनेटिव में जाने की जरूरत आपको मतलब क्या सर आपका नहीं, फॉर्मूला इस्तेमाल करके किया, ठीक है। अब एक सिंपल बात समझिए, अब बोलिए सर सब कुछ तो ठीक था, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल दिया ABC वो भी ठीक है, ये बता दिया राइट एंगल एट बी वो भी ठीक है, उसके बाद बोला इफ कॉट A इक्वल्स टू 1, इफ कॉट A इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1, प्रूव दैट 2 sin A cos A इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1। तो एक सिंपल बात समझिएगा, कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट A का बात करें, एंगल A कौन सा है, ये है, मतलब इनटू हो रहा है 2 sin अभी आपको एकदम छोड़ दीजिए, आपको जो गिवन है उसके बारे में सोचिए, कॉट A का बात कर रहा है ना, तो कॉट A का मतलब क्या, A का कॉट, टैन क्या होता है, तान से प्यारे बोल प्यारे, बोल प्यारे मतलब क्या है सर आप AB बाई BC, तो यहाँ पे हम क्या लिखा A भी लिखा, बाई मतलब क्या लिखा सर आपका BC लिखा, और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हो किसके बराबर है सर आपका 1 के बराबर है, और ये 1 कब आ सकता है जब इसका जो वैल्यू है इसका भी क्या हो सर आपको वही वैल्यू मतलब क्या हो सर आपको हो, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये K है तो ये भी मतलब क्या सर आपका K है, और फिर पाइथागोरस थ्योरम करेंगे मतलब क्या सर आपको उसको निकालना पड़ेगा, तो मतलब क्या आ जाएगा सर आपको बताइए, आप समझ रहे बात क्या आप लेना, तो फिर वो क्या आ जाएगा सर आपका 2K निकाल के देख लेते हैं, हाइपोटेन्यूज निकाल मतलब हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या होता है सर आपका बेस का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 2K स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2K स्क्वायर आ गया, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, आया बात समझ में। अब क्या बोला है 2 sin A निकालिए, पहले तो हम लिख लेंगे, कॉपी कर लेंगे, प्रूव करना है, तो LHS लिख लिया समझ लीजिए, तो हम यहाँ पे लिखा 2 sin A, हम वैल्यू लिख रहे बस, हाँ 2 लिखा sin A का साइन का मतलब क्या होता है सर आपका A का परपेंडिकुलर बाई A का मतलब क्या है सर आपका हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा सर आपका K अपॉन 2K स्क्वायर, यहाँ तक चिंता है, 2K स्क्वायर हुआ क्या प्लस 2K होगा, नहीं 2K स्क्वायर होगा, फिर 2K स्क्वायर था, नो हम कुछ मिस्टेक किए थे, रुक जाइए 2 मिनट लिए, बताइए क्या मिस्टेक किए थे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो था वो क्या था K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर था, क्योंकि परपेंडिकुलर में K था, एक मतलब क्या था आपका K था, ठीक है, तो अभी के लिए दोनों को ऐड करके तो क्या हो जाएगा सर आपका 2K स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन H निकालेंगे तो क्या होगा सर आपका रूट 2K स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट 2K, तो K रूट का सॉल्व हो गया, लेकिन रूट 2 मतलब क्या सर सॉल्व का मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ ना, तो ये क्या है सर आपका रूट 2K, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना, क्लियर है। अब जो एक पूछा हुआ मतलब क्या जरा होला फुड़े, पता है क्यों, हम 2 लिखा, क्या लिखा है आपका साइन है ना, तो साइन का A का मतलब क्या होता है, किसका साइन बोला वो ध्यान देना ज़रूरी है, A का परपेंडिकुलर A का मतलब हाइपोटेन्यूज, तो A का परपेंडिकुलर क्या है K, हाइपोटेन्यूज क्या है सर आपका रूट 2K, और रूट के बाहर K लिखिएगा, ये ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, ओके। फिर क्या है सर आपको बताइए, कॉस है A का कॉस बेस बाई हाइपोटेन्यूज A का, तो बेस क्या है सर आपका K, हाइपोटेन्यूज क्या है सर आपका रूट 2, और क्या है सर आपका K। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं ना रूट के बारे में, तो जानते हैं रूट में रूट 2 होता है, तो फिर ये कटेगा और ये दोनों मिलके इसको काटेगा, उसके बाद K कटेगा सब कटेगा, तो क्या 1 बचा ना, आंसर क्या है सर आपका 1, LHS इक्वल्स टू RHS मतलब क्या है सर आपका प्रूवन, आया बात समझ में ना। देखिए टू रैप योर हेड ऑन ट्रिग्नोमेट्री कुछ टाइम तो लगेगा, तो पैटर्न में मतलब क्या सर आपका दिमाग में लेते रहिए, ये बात को ध्यान दीजिएगा कि ये सब समझ हम कर रहे हैं, वो सब आप घर में बैठ के कर पा रहे हैं, या घर में बैठ के मतलब क्या सर आपका नहीं कर पा रहे, ये समझे। हाँ वो बात जो बोला था, यहाँ पे टैन अगर दिया हुआ है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 5/12 मत लिखिएगा, 5 के लिखिएगा 12 के लिखिएगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम करके साइड निकालिएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 13K हो जाएगा। वो लोग कोई और तरीके से भी क्या होगा, तो क्या किसी तरीके से कीजिए, क्या जल्दी से दिमाग में ये घुसेगा, तो क्या बोला सर आपका सेक थीटा निकालिए, तो सेक थीटा क्या निकलेगा, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस क्या होता है सर आपका
बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो क्या हो जाएगा सर आपका 13 के बाई 12 के, 13 के बाई 12 के मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, क्या बोला है सर आपका सेक थीटा बोला है ना, तो 13 बाई क्या लिखा है सर, एक मिनट रुकिए, टैन थीटा ठीक है, बोला है सेक थीटा फाइंड आउट करना है, तो सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक अगर कॉस का रेसिप्रोकल कॉस क्या होता है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो 13 बाई 12 सही है, 13 के बाई 12 लिखना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा सर एक करके मतलब क्या 13 बाई 12 आ जाएगा। उसके बाद क्या आप लोग देखिए सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो सेक थीटा वैल्यू निकल चुका है, अब कोसेक थीटा का वैल्यू मतलब क्या सर आपका निकाल लीजिए, तो सेक थीटा वैल्यू क्या है अभी तो निकाले 13 बाई 12, और निकालने के बाद कोसेक थीटा वैल्यू क्या होगा सर आपका साइन का उल्टा मतलब क्या सर आपका 13 बाई 5 होगा ना सर, सेक का था क्या फॉर्मूला, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस क्या था आपका बेस और हाइपोटेन्यूज, सेक क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो हाइपोटेन्यूज बेस करेंगे तो क्या 13 के बाई 12 क्या होगा, तो ये करके 13 बाई 12 होगा ना, तो उसी तरह कोसेक जो है वो क्या सर आपका साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन क्या था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो मतलब क्या 13 के बाई 5 के करेंगे तो क्या होगा सर आपका 35 बचेगा ना, अब दोनों रेशियो मिल गया, दोनों को ऐड करना था है ना, ऐड करना अगर था तो 5 और 12 और 5 के रेशियो के साथ क्या होता है 60 होता है ना, 12 5 सा था, 13 5 सा क्या होता है देख लीजिए, नहीं पता तो छोड़ दिए 13 इंटू 5 लिख दीजिए, और 5 12 सा है तो क्या करेंगे सर आपका प्लस लिखेंगे, और क्या लिख देंगे सर आपका 13 इंटू 12। अब अलजेब्रा का इस्तेमाल करके दोनों में 13 कॉमन है, दोनों में 13 कॉमन बाहर निकाला तो क्या बचा सर आपका फर्स्ट टर्म में से 5 बचा, सेकंड टर्म में से क्या बचा सर आपका 12 बचा, और ये ऐसा हुआ क्या, नो 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 आई एम वेरी रॉन्ग, हाँ ठीक है, दोनों के एलसीएम 60 तो है, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना, 12 5 सा, तो इसका मतलब क्या सर आपका 13 होगा 5 सा, और 5 12 सा यानी क्या होगा सर आपका 13 12 सा, यहाँ तक ठीक है, तो दोनों में से मतलब क्या सर आपका 13 निकल जाएगा फैक्टराइज करके, यहाँ पे करना सूटेबल था इसलिए रुक गया, अगर यहाँ सूटेबल नहीं तो मतलब क्या करने का सूटेबल क्यों अभी तो से जाएगा, फर्स्ट टाइम से निकाले 13 तो क्या बचा 5, सेकंड टाइम से निकाले तो बचा मतलब क्या था 12, और ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या था आपका 60, तो आप बताइए दोनों में काट नहीं दिया 60 को, ये स्टेप में नहीं नेक्स्ट स्टेप में काट देगा है ना, तो अजीब सा क्यों लिखा है, नो कटेगा क्यों कटेगा पता आपको, हम उल्टा पुल्टा कहते हैं मतलब हम थोड़ा खराब नहीं इसलिए, 5 तो रहेगा नो डाउट, लेकिन प्लस है ना, प्लस क्या है 12 है, और अपॉन मतलब क्या है सर आपका 60 है, तो वो क्या है सर आपका 13 इंटू मतलब क्या है सर आपका 5 प्लस 12 क्या है सर आपका इंटू 17 लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं, ब्रैकेट है अपॉन 60, उसके बाद ये जो करा है वो आएगा, मतलब वो सब आपका कैलकुलेशन उसका भी मतलब क्या आपका छोड़िए, मतलब थोड़ा सा सम आसान है, कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब क्या लेंदी है बात समझ ना। अब देखिए इसका क्या कीजिएगा, एक ही चीज़ बता रहे ज़्यादा नहीं बता रहे, 3 साइन थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4 कॉस थीटा ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 4 को वहीं रहने दिया, यहाँ से 3 उतार दिया, ये क्या हो गया टैन थीटा, काम आसान हो गया, ये भी तो हम लोग पढ़े थे ना, बाकी तो वही काम है ना सर, बस यहाँ पे यही ट्रिक था, सर नहीं सुनिए सर, ये सर अच्छा 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 तो लिखाना ही पड़ेगा सर, कितना बजे पहुँचोगे तो वहाँ पे पहुँचोगे तो 10-15 मिनट काम में बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं, पहले मम्मी से बुला के नहीं
आज का कल का बोलो, ठीक है ना। अलजेब्रा का आना था, अलजेब्रा पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ तक तो मतलब क्या सर आपका ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी लगा मतलब क्या था आपका था नहीं, तो उसके बाद मतलब क्या सर आपका सब कुछ मतलब नॉर्मल है। यहाँ पे क्या हो जाए 4 साइंस पर थीटा ना, तो क्या करना पड़ेगा बताइए हमका। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम करके निकालेंगे तो यहाँ निकल जाएगा मतलब क्या सर आपका 5k, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है बोला क्या है सर आपका 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख दिया। क्या बोला है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन क्या आ रहा है निकालने के बाद आएगा साइन 4 पाई मतलब क्या सर आपका 5, लेकिन उसका मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर दे दिया, -3 लिखा। उसके बाद क्या सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3 बाई मतलब क्या सर आपका 5 हो जाएगा, उसका स्क्वायर दे दिया, प्लस मतलब क्या सर आपका 2 लिखा है। इसके बाद तो सारा का सारा मतलब क्या सर आपका अलजेब्रा है और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले। तो जितना डिफिकल्ट लग रहा था उतना डिफिकल्ट मतलब क्या सर आपका है नहीं। बस यहाँ पे कैच क्या है कि साइन थीटा को यहाँ रहने दीजिए, कॉस थीटा को मतलब क्या सर आपका यहाँ आने दीजिए, 4 को वहाँ रहने दीजिए, 3 को बता दीजिए, ये बन गया मतलब क्या सर आपका tan थीटा बन गया। तो ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बना के तीसरा साइड दीजिए, तीसरा साइड के बाद सारा काम हल। इतना आसान है और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है। कॉट दे दिया ना, कॉट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan का रेसिप्रोकल क्या मतलब हुआ, tan अगर परपेंडिकुलर बाई क्या है सर आपका बेस है, तो ये होगा बेस बाई परपेंडिकुलर, लेकिन इसका tan ये सवाल ज़रूरी है। कॉट बी आप समझ रहे हैं, कॉट बी मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर इसका है ना। तो क्या है सर आपका दिया क्या है 12/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 के, यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या है सर आपका 5। बेस में परपेंडिकुलर तो ये है। हाँ परपेंडिकुलर वो है हाँ वो है। तो यहाँ पे तो समझिए कि मतलब क्या है सर आपका बेस बाई परपेंडिकुलर ना, तो बेस क्या है सर आपका 12 के और ये परपेंडिकुलर क्या होगा सर आपका 5 के, तो यहाँ पे निकालने के बाद आएगा मतलब क्या है आपका 13 के। उसके बाद सब कुछ मतलब क्या सर आपका अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा में क्या करने बोला, प्रूफ करने बोला कि tan स्क्वायर पी और साइन स्क्वायर पी जो है साइन 4p और सेक स्क्वायर पी के मतलब क्या बराबर है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, क्या लिखते हैं सर आप बताइए। स्टेप को स्किप कर रहे हैं क्योंकि आपको 5k लेके करना पड़ेगा काम, समझ रहे बात क्या बोले ना। tan स्क्वायर पी तो मतलब 5/12 का स्क्वायर लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपको बताइए साइन स्क्वायर पी का क्या मतलब क्लियर करे आपका LHS, ठीक है ना। साइन स्क्वायर पी मतलब क्या हो गया सर आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया सर आपका 5 के लेके करना पड़ेगा, हम स्किप कर आपको बता रहे हैं बाई 13 का स्क्वायर लिखा, ठीक है ना। तो ये हो गया 25 बाई मतलब क्या सर आपका 144 और ये माइनस क्या हो गया सर आपका 25 बाई मतलब क्या 25 बाई 169 वही सब है। तो वही सब होने के बाद यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका अल्टीमेटली 25 बाई अपॉन मतलब क्या था 144 अपॉन मतलब क्या था आपका 69 आया। तो सॉल्व नहीं करना था, प्रूफ करना था। तो सॉल्व नहीं करना था, अगर प्रूफ करना था तो सॉरी ये नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है। तो अगर LHS में ये वैल्यू आ गया ना तो इस वैल्यू को मतलब क्या यहीं पर मतलब क्या आपको छोड़ दीजिए आप समझ के बात क्या बोल रहे हैं। आंसर तो नहीं निकालना था, प्रूफ करना था। तो प्रूफ करना था तो एक आंसर अगर 25 में बढ़ता है मतलब क्या 1% ना आया तो दूसरा आंसर भी अगर वो आएगा तो काम मतलब क्या आंसर आपका चल जाएगा। या फिर लंबा काम कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को प्रोडक्ट मतलब क्या पहुँचिए और दोनों सेम आएगा तो काम मतलब क्या आंसर आपका हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या दिया देखिए, राइट एंगल कहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल मतलब क्या होगा बी है। तो रेशियो क्या दिया है सर आपका 1/√3, तो क्या हो जाएगा सर आपका के बाई क्या हो जाएगा सर आपका √3k और के जो होगा रूट के बाहर होगा। निकालना क्या अब तक जो कर रहे थे उससे अलग तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ भी रेशियो दिया था, यहाँ भी क्या है सर आपका रेशियो दिया है। यहाँ पे रेशियो क्या दिया है सर आपका 1/√3 दिया है, तो यहाँ पे लिखा के, यहाँ पे क्या लिखा सर आपका √3k। तो रेशियो चेंज हुआ क्या, रेशियो चेंज नहीं हुआ। ध्यान इस बात का रखना है कि के को रूट के बाहर रखना है, समझ में बात क्या बोले ना, एक तो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। k/√3 के कहाँ पर है, वो कहाँ पर है मतलब चलो इसका वैल्यू अब तक हम लोग मतलब क्या किए, 2 रुपये
वैल्यू बाद में सोचिएगा, तब हम लोग क्या किया, ट्राइंगल का मतलब तीसरा साइड निकाला ना, उसके बाद ही काम किया ना। तो यहाँ पे जब दिया हुआ है रेशियो 1/√3, तो यहाँ पे k/√3 के लिखेंगे ना। tan का क्या था फॉर्मूला? tan का फॉर्मूला था आपका परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या था आपका बेस। तो tan a है तो a का परपेंडिकुलर बाई a का मतलब क्या था आपका बेस। tan a का परपेंडिकुलर बाई a का मतलब क्या था आपका बेस। परपेंडिकुलर तो 1 हुआ। हम रेशियो के बारे में बताया था ना k, और यहाँ पे क्या सर आपका √3 मतलब क्या है, k हर जगह तो k ले रहे हैं, तो यहाँ पे k अगर ले रहे हैं तो ये क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ k कट जाएगा तो बचेगा √3 बचेगा ना। तो रेशियो क्या होता है सर आपका, सर हर जगह तो आपको बोले k लेना पड़ेगा। 1k हुआ बोल सकते हैं, और लेकिन उसका √3 क्या? √3 के, लेकिन रूट के बाहर के रहेगा, और उसका रेशियो चेंज रहेगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज आपको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज निकाला गया, तो y मतलब क्या सर आपका 2k। आया बात समझ में? यहाँ पे मतलब सब मतलब क्या सर आपको समझिए, पोटेंशियली मतलब क्या सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी, तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन ए का वैल्यू निकलेगा 1/2। तो यहाँ पे कहाँ है 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कॉस सी, कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, सी का बेस बाई सी का हाइपोटेन्यूज, तो क्या निकलेगा सर आपको 1/2। तो क्या हो गया सर आपको 1/2 इंटू 1/2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका प्लस साइन है, तो यहाँ पर एक प्लस साइन मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है सर आपको कॉस ए इंटू कॉस सी, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा √3/2, तो यहाँ पे √3 दिया हुआ है। फिर बोला क्या कॉस सी, कॉस सी का वैल्यू क्या होगा सर आपका, सॉरी साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू क्या होगा सर आपका √3/2। तो ये पूरा वैल्यू आया, उसके बाद मतलब क्या करना है, बस काम करना है। काम करेंगे तो क्या होगा सर आपका, ये हो जाएगा 1/4, और ये क्या हो जाएगा सर आपका 3/3/4, और बीच प्लस साइन है तो 1/4, और मतलब क्या सर आपका 3/4 मतलब ऐड होगा, तो मतलब क्या 4/4, यानी कि मतलब क्या हो गया सर आपका 1 हो गया, है ना। तो काम क्या करना है बाद में पूछेगा, पहले ट्राइंगल का सारा इन्फॉर्मेशन निकालिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखिए एक बात बोला है, इन एडजॉइनिंग फिगर PQR इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, PQR इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q। एडजॉइनिंग फिगर मतलब साथ में फिगर बना के आपको दिया है, ठीक है। नहीं बनाता तो हम लोग को सॉल्व करने का मतलब क्या आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आइए, if QR equals to 5 सेंटीमीटर एंड PR एंड PQ इक्वल्स टू, और PR और PQ डिफरेंस क्या है सर आपका 1 सेंटीमीटर का है, यानी कि PQ और PR में क्या है सर आपका 1 सेंटीमीटर का फ़र्क है। अब एक नॉलेज तो आपके पास है, क्या नॉलेज आपके पास है कि हाइपोटेन्यूज होता है वो मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का। तो अगर इसको x मान लें, उसको क्या मानना पड़ेगा सर आपका x+1। ध्यान से बात को समझिए, बोला कि आप PQR राइट एंगल ट्राइंगल है, समझ गया ना, समझ गए तो कहानी खत्म हो गई। तो उसके बाद x का वैल्यू निकलेगा, ये PQ करके निकाला हम लोग, x के लिए मतलब क्या कर सकते हैं आपका निकाल सकते हैं। x का वैल्यू निकला तो PQ निकल गया, तो 1 ऐड करेंगे तो मतलब क्या सर आपका PR निकल गया। जब निकल गया तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा? सर प्रॉब्लम आपके साथ ये होता है ना कि आप टाइम से पहले सवाल पूछो अच्छा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन बैठाएं तब तो निकल जाएगा। ये निकल गया। मतलब आगे जाने से पहले आप नहीं सोच सकते, तो इसलिए आगे जाके मतलब क्या आपको देखिए, तो ये मतलब क्या हाइपोटेन्यूज है, तो ये 1x+1 का स्क्वायर, तो ये परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या सर आपका x का स्क्वायर, ये बेस है तो मतलब क्या सर आपका 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका x स्क्वायर, 5 स्क्वायर। हम क्या बोला सिंबल में देखिए, ये हाइपोटेन्यूज है x+1, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा, ये बेस है तो बेस का स्क्वायर होगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस मतलब क्या है आपका बेस स्क्वायर। सिंबल मत देखिए, कॉन्सेप्ट देखिए। तो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो a स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका b स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 2ab, तो 2ab का क्या मतलब हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है सर आपका x स्क्वायर प्लस मतलब क्या 25 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर क्या होगा, कट गया, यहाँ से 1 वहाँ जाएगा तो मतलब क्या है सर आपका 2x इक्वल्स टू क्या होगा 24 हो जाएगा। तो x स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया क्या, ये क्या हुआ? हम ला के भी काट सकते थे, यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी पॉजिटिव x स्क्वायर, तो दोनों कट गया। उसके बाद क्या है सर आपका 1 को उधर लेगा तो माइनस हुआ, तो -24, ये 24 हो गया, ठीक है। 24 अगर हो गया तो उसके बाद क्या है सर आपका 2x = 24, तो x = क्या है सर आपका 12 हो गया। 12 अगर हो गया
तो ये 12 12 वो मतलब क्या सर आपका 13। तो अब तो प्रॉब्लम मतलब सिंपल हो गया, अब तो कोई चिंता वाला बात नहीं है ना। तो फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब क्या साइन पी। तो साइन पी क्या होगा, साइन पी का परपेंडिकुलर बाई पी का हाइपोटेन्यूज यानी क्या सर आपका 5/13। और क्या पूछा है सर आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो साइन पी अगर बोला है बाई हाइपोटेन्यूज तो फिर पी का परपेंडिकुलर बाई पी का हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। पी का परपेंडिकुलर बाई पी का 5/13। और आपसे अगर पूछा कि मतलब क्या सर आपका व्हाट इज सेक पी, तो सेक के बारे में ये सोचिए कि सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। सेक पी सर कॉस का क्या था, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या होगा सर आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज और बाई बेस। पी का हाइपोटेन्यूज किसका? पी का हाइपोटेन्यूज पी का बेस, क्योंकि पी लिखा हुआ है तो 13/12 हो जाएगा। 13/5 समझ आ जाएगा 13/12 सर कॉस। अच्छा बेस वो है ना, बात ध्यान समझिए, ये परपेंडिकुलर है पी का पर्सपेक्टिव से या हाइपोटेनियस और वो बेस है वो P का। बेस है हाँ, तो 13/12 13/12 हाँ। तो ये बात मतलब क्या समझ में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। पेपर घुमा के तो देख सकते हैं। आप कुछ भी करके देखिए, लेकिन मतलब क्या असर आपका सबसे अच्छा सेंस वही है जो एंगल के बारे में बात करे उसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर है। जो एंगल के बारे में बात करा उसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर है, और जो राइट एंगल को उल्टा जो है वो मतलब क्या असर आपका हाइपोटेन्यूज है। आए बात समझो ना, बाय डेफिनेशन वही है। वो हम लोग अगर मतलब क्या असर आपका पाइथागोरस से हम पढ़ते तो आपको तो समझ हम में लोग आता है। डेसिमल में करेंगे 13/12 जैसे नहीं करना है, उल्टा पुल्टा कोई काम नहीं करना, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करना है। अभी आप यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका पी क्यू आर राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है क्यू पे। पी क्यू मतलब क्या सर आपका 5 है, और क्या बताया कि पी आर प्लस क्यू आर जो है वो क्या सर आपका 25 है। ठीक है, तो अगर हम क्यू आर को एक्स ले लें तो पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद तो सम सॉल्व हो जाएगा ना सर। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, जो भी निकालना वाला निकाल देंगे, बस 3 साइड निकालना ज़रूरी है। और इसके बारे में चिंता नहीं करना है। यहाँ पर भी क्या करना है सर आपको बताइए, यहाँ तो आपको ट्राइंगल भी नहीं बनाना है, पता है क्यों, हम बता रहे क्यों। ये टैन थीटा है ना, ये टैन थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका टैन फाई है। तो दोनों एक चीज़ है ना, दोनों अलग अलग चीज़ है। क्या चीज़ यहाँ पे बोला है टैन साइन थीटा, यहाँ पे बोला है मतलब क्या सर आपका कॉस फाई। तो दोनों एक ही एंगल को रेफर कर रहा है नहीं, साइन थीटा और कॉस 5 तो एक क्यों करेगा। एंगल का बात कर रहे हैं कि एंगल दोनों एक ही एंगल को रेफर कर रहा है नहीं। साइन थीटा रेफर कर रहा है, आप हमें समझ घुसे, आप सिंपल बात बताइए। नहीं अलग है, दोनों अलग है। दोनों अलग अलग एंगल को मतलब क्या सर आपको रेफर कर रहा है, हाँ ये बात बस समझना है, ठीक है ना। उसके बाद मतलब क्या करना है, इसका अलग ट्राइंगल बनाना है, और इसका मतलब क्या करना है सर आपका अलग ट्राइंगल बनाना है। आप समझे बात क्या बोले ना। कहाँ है? तो फिर बताइए सॉल्व कैसे कीजिएगा। फिर दूसरा ऑप्शन ये कि आप जो फॉर्मूला दिया फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। एक ट्राइंगल में इधर हो सकता है। सर आपको ये मेंशन किया है कि ये 5 उसी ट्राइंगल में है, तो वो भी तो नहीं मेंशन किया आप तुम्हारा फिर नहीं मेंशन किया तो ये तो पता है ना हमको कि मतलब सर थीटा, हम तो थीटा के रेफरेंस सब निकाल रहे हैं ना। तो थीटा के रेफरेंस सब निकालेंगे तो उसी ट्राइंगल निकलेंगे, इस और ट्राइंगल निकलेगा, उसी ट्राइंगल का निकलेगा। ट्राइंगल में दो नहीं हो सकता, कॉस और sin नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप कोई इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं जो बता रहा है कि दोनों के ट्राइंगल कैसा है, नहीं बता रहा है ना, दा नहीं है बीच में आएगा तो नहीं बता रहा है ना। नहीं, तो आर्टिकल नहीं है बीच में, एक ही ट्राइंगल है बात होगा। तो नहीं सिंपल बात बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पे तो बता रहा है कि मतलब एक ट्राइंगल कैसा है। कॉम्प्लिकेटेड में एकदम नहीं सोचना है आपको, क्या है ये इस सिंपल बात समझिए। हम इसका अगर ट्राइंगल बनाएंगे और इसका भी ट्राइंगल बनाएंगे तो दोनों एक ही ट्राइंगल होगा तो बनाने पता नहीं चल जाएगा। क्या एक ट्राइंगल हो फिर पता नहीं। अगर थीटा भी उसी ट्राइंगल का एंगल होगा, हाँ और अगर मतलब क्या सर आपका 5 उसी ट्राइंगल का एंगल होगा, तो अलग अलग ट्राइंगल बनाने में पता नहीं चलेगा, पता चल जाएगा। तो चल जाएगा ना, तो फिर अभी सोच के करेंगे क्या, तो करने के बाद सोचेंगे। मेरे बात आप समझे क्या बोले ना, अगर एक ट्राइंगल का हुआ तो पता चल जाएगा ना। यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, सम सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिना ट्राइंगल बनाए करना है तो आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू है, साइन का वैल्यू है, ठीक है। टैन के लिए आपको साइन का वैल्यू चाहिए, कॉस का वैल्यू चाहिए। तो उसी तरह टैन फाई के लिए भी आपको मतलब क्या था, टैन का वैल्यू चाहिए और कैसे कॉस साइन का वैल्यू चाहिए और कॉस का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा, दो जगह काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक जगह यहाँ लिखा और एक जगह यहाँ पे लिख रहे हैं साइन स्क्वायर फाइव, सॉरी प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपको 1 लिखा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक वाला बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है मेरे पास मतलब क्या है साइन तो है थीटा वाला का, और मेरे पास मतलब क्या है सर आपका फाइव वाला का मतलब क्या है कॉस है। तो जो नहीं है वो निकालना है, जो है वो तो नहीं निकालना है ना सर। तो जो नहीं है वो अगर निकालना है तो यहाँ पे क्या नहीं है, कॉस नहीं है। तो फिर आप बताइए कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। अगर फॉर्मूला पढ़े थे तो आपको याद होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे मतलब क्या है कॉस है तो निकालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका साइन। तो फॉर्मूला अगर पढ़े तो आपको याद होगा कि मतलब क्या सर आपका साइन स्क्वायर फाइव, कॉन्सेप्ट समझना है। साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब क्या सर आपका 5। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे साइन गिवन है ना, तो आप यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर आपका √3 बाई मतलब क्या सर आपका 2 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका लिखा है यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 1 माइनस क्या दिया होता है वैल्यू 1 अपॉन मतलब क्या है सर आपका √2 उसका मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। क्लियर है ना। अब जब क्लियर है आगे बढ़ते हैं। अब जब क्लियर है तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखा सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा सिंपली 1 लिखा, माइनस साइन दिया, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। यहाँ तक कुछ चिंता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखा मतलब क्या सर आपको साइन स्क्वायर 5, ठीक है, सिंबल सही से दीजिएगा। 1 लिखा माइनस लिखा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। यहाँ तक कुछ चिंता है नहीं है। तो यहाँ पे अब लिखा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 4 माइनस 3। अगर आप जानते हैं फ्रैक्शन तो आपको दिक्कत क्या होगा सर आपका नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है सर आपका साइन स्क्वायर 5 तो 2 माइनस 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2। अगर फ्रैक्शन जानते हैं दिक्कत मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा क्या हो चुका सर आपका 1/4। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर 5 लिखा, सॉरी इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका हाफ। यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं पूछा क्या है, क्या पूछा है सर। यहाँ स्क्वायर 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 है क्या, स्क्वायर 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 तो नहीं है सब, मतलब क्या सर आपका विदाउट स्क्वायर है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका, मतलब ये होल रूट ओवर हो जाएगा, एक स्टेप को स्किप कर रहे हैं। तो 1 का रूट भी क्या होता है 1, ठीक है, और 4 का रूट क्या हो जाएगा सर आपका 2। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा, ठीक है, साइन 5, सॉरी थीटा हमने का हैबिट है। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 और यहाँ हो जाएगा आपका रूट। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमको कॉस थीटा का वैल्यू मिला, क्या मिला सर आपका 1/2 और हमको साइन 5 का वैल्यू मिला जो कि मतलब क्या सर आपका 1 बाई मतलब क्या सर आपका रूट मतलब क्या सर आपका 2। क्या सर थीटा नहीं लिखे, ऊपर क्या तो 5 है। तो वो सब आप छोड़ के यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आइए और बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं, ठीक है ना। आ भी जाएगा। तो थीटा का पार्टनर कौन है, थीटा पार्टनर थीटा ही होगा ना। तो कॉस थीटा मतलब क्या सर आपका हाफ है, कौन सा नीचे कह देते हैं। तो बोलने का मेरा मतलब है कि थीटा का पार्टनर क्या थीटा ही होगा ना। तो यहाँ पे लिखा हम साइन थीटा, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका हम सॉरी कॉस थीटा लिखा हो तो साइन थीटा वाले ऑलरेडी दिया हुआ था। तो क्या लिखा दिया हुआ था सर आपका √3/2 दिया हुआ था ना। यहाँ पे साइन 5 निकाला, कॉस 5 का वाला ऑलरेडी दिया हुआ था। तो कॉस 5 का वाला क्या दिया हुआ था बताइए हमको आप। कॉस 5 का वैल्यू 1/√2 दिया हुआ था। ये क्या है, ये थीटा या क्या है ये चीज़ 5 है, वो नहीं दोबारा 5 है, सीधा दिया तो 5 है। 5 मतलब जो है ग्रीक लेटर है, लेकिन आपको हम क्या बोला कि आप सिंबल के पीछे मत भागिए, आप कॉन्सेप्ट से देखिए। वो थीटा ही है तो ये थीटा है, वो क्या, हाँ वो थीटा ये है थीटा तो नहीं है, ये 5 है। थीटा तो थीटा बोलते हैं क्या इसको। मतलब। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि मतलब ये एक्स का क्या मतलब पूछा आपने भी, एक्स का अल्फा में अलग मतलब होता है और इसका अलजेब्रा में क्या होता है सर आपका अलग मतलब होता है। थीटा तो समझ में आया कि वेरिएबल को दर्शाता है उसका। हाँ तो ये आप एक बार ऑलरेडी आप एक्स ले चुके हैं तो दोबारा क्या एक्स ही लीजिएगा। अच्छा तो वाई है वो, आप समझ सकते हैं वैसा, एक बार आप एक्स ले चुके दोबारा एक्स ले तो रॉन्ग नहीं हो जाएगा।
तो ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है, इसलिए दोनों को रेफर करने के लिए मतलब कि अगर आपका अलग अलग सिंबल है तो आप सिंबल के ऊपर ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। हाँ, लेकिन सिंबल डिफ्रेंशिएट करने का अलग अलग होना चाहिए। वहाँ पे मतलब क्रॉस ट्राइंगल भी आए तो ये अपना काम कीजिए आप, वहाँ से मुझे क्रॉस सर्कल भी आया तो भी अपना काम कीजिए आप, क्रॉस स्क्वायर भी आया तो भी अपना काम कीजिए, क्रॉस स्माइली फेस है तो भी अपना काम कीजिए। वो बस एड्रेस दे रहा है कौन सा क्रॉस है, क्योंकि एंगल अगर नहीं पता होता समझ में नहीं आता कौन सा क्रॉस है। समझ में आया बात क्या बोला ना? तो ये हो गया। अब सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमको, देखिए tan थीटा tan फाई। तो एक तरीका तो ये है कि ऑलरेडी हम tan थीटा निकाल लें और उसके बाद आराम से काम करें, तो यहाँ पे बहुत झमेला हो जाएगा। तो tan थीटा कैसे निकलेगा, अगर हम sin थीटा से cos थीटा को डिवाइड करते तो tan थीटा मतलब क्या आपको निकल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सर आपको √3, ऐसा होगा नहीं, हम शॉर्टकट कर रहे हैं। तो √3/2 डिवाइड बाई क्या है सर आपका 1/2, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई क्या है सर आपका 2/1, ये होगा ना। तो 2 कटा, ये tan थीटा क्या हो गया सर आपका √3, लेकिन ऊपर नीचे लग के करना पड़ेगा, समझ रहे बात क्या, ना शॉर्टकट में किए हैं। और हमको अगर tan फाई निकालना होगा, सॉरी tan फाई निकालना होगा, तो sin थीटा यहाँ पे क्या है 1/√2 है, ठीक है। डिवाइड बाई क्या होगा सर आपका 1/√2, यानी मल्टीप्लाइड में मतलब क्या √2/1। तो √2/1 अगर हो गया तो मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया सर आपका tan फाई इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 1। यहाँ तक की चिंता वाला बात नहीं है। अब देखिए tan थीटा की जगह वहाँ पर एक्चुअली कर सकते हैं, लेकिन मिस्टेक में चांस होता ज़्यादा बढ़ जाता है। तो tan थीटा क्या है √3 माइनस tan फाई क्या है सर आपका 1 लिखा। अब बताइए प्लस साइन दिया, tan थीटा क्या है सर आपका √3, tan फाई क्या है सर आपका 1, तो सिंपली यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 1 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, √3 माइनस 1, ये लिख सकते हैं ना, √3 प्लस 1, कोई सिंपल वाला बात है। तो ऐसा आने से करना पड़ता है मतलब क्या सर आपका रैशनलाइज, है ना। देखिए कितना लंबा थोड़ा काम किया, रैशनलाइज किया ना। तो नीचे मतलब क्या है √3 प्लस 1 अगर है तो ऊपर नीचे दोनों मतलब क्या सर आपका √3 माइनस 1 से मतलब क्या होगा रैशनलाइज होगा। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, a² माइनस b², क्योंकि a प्लस बी और ये मतलब क्या होगा a माइनस बी है। तो क्या हो जाएगा सर बताइए a² माइनस b², तो 3 माइनस 1 हो गया। और ये जैसे मल्टीप्लाई होकर आएगा वैसे मल्टीप्लाई का मतलब क्या सर आपको देखिएगा, आया बात समझ में ना। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो एग्जाम्पल 13 है, एग्जाम्पल 14 है, 15 है, एक ही चैप्टर आ रहा है, एग्जाम्पल 21। पता नहीं सर।